बड़ी खबर आ रही है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान की पोल को खोल दिया है। फितनाल हिंदुस्तान पर लगाई गई फटकार। तो भारत ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है, वो भी यूनाइटेड नेशंस में। पाकिस्तानी सरकार के फेक नैरेटिव को सबके सामने इंडिया ने एक्सपोज कर दिया है। कहा कि पाकिस्तानी सरकार फेक नैरेटिव फैला रही है। अपनी विफलताओं, अपनी असफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। तो दुनिया को धोखा देने का यह प्रयास विफल होगा, यह कहना है भारत का। और उत्तर प्रदेश के जालौन की रहने वाली युवा कलाकार प्रज्ञा माहेश्वरी ने रूबिक्स क्यूब्स की कला से एक अद्भुत कमाल कर दिखाया है। उन्होंने 3x3 के जो रूबिक्स क्यूब्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके कई जानी मानी हस्तियों के बड़े और आकर्षक तस्वीरों को तैयार किया है। देखिए, प्रज्ञा ने यह उपलब्धि 500 रूबिक्स क्यूब का इस्तेमाल करके पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की सबसे बड़ी और अनूठी फोटो तैयार करके हासिल की है। ये कारनामा 1 मई 2026 को किया गया, जिसके बाद उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। प्रज्ञा के इस कारनामे से उनके परिजन बहुत खुश हैं। इससे पहले 31 मई 2021 को प्रज्ञा ने रूबिक्स क्यूब पर A से Z तक के सभी अक्षर बनाकर पहली बार ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। प्रज्ञा अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, विराट कोहली समेत कई यूट्यूबर्स के क्यूब पोर्ट्रेट बना चुकी हैं। मंदिरों में चढ़ावे का तरीका बदला है, लेकिन आस्था नहीं बदली। भक्त भगवान के दरबार में प्रसिद्धि या दिखावे की नहीं, बल्कि मन की शांति, परिवार की खुशहाली और आर्थिक उन्नति की कामना लेकर पहुंच रहे हैं। जयपुर से आइए रिपोर्ट देखिए। मंदिरों में चढ़ावा चढ़ने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन भक्तों की सोच अब तेजी से बदल रही है। देवस्थान विभाग को साल 2017 से 2026 के बीच ऑनलाइन माध्यम से मिले 34,93,000 रुपए के दान के आंकड़े बताते हैं कि भक्त अब प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारंपरिक मान्यताओं से ज्यादा मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, आर्थिक उन्नति और व्यक्तिगत संतोष को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऑनलाइन दान के दौरान श्रद्धालु द्वारा चुने गए विभिन्न मदों का विश्लेषण इस बात की साफ तस्वीर पेश करता है कि सबसे ज्यादा राशि धन, मन संवर्धन, मनोकामना पूर्ति, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली से जुड़े मदों में प्राप्त हुई। और दिल्ली के ओजोन में अवैध निर्माण पर प्रशासन का हंटर चल पड़ा है। संगम विहार में जब बुलडोजर की धमक सुनाई दी तो भीषण धूप में भी लोग सड़कों पर उतर आए। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। जमींदोज होते आशियाने और बेबस लोग। दिल्ली के संगम विहार में जब प्रशासन का पीला पंजा चला तो ओ जोन में बनी अवैध इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतों पर यह बड़ी चोट है। आंखों के सामने मलबे में तब्दील होते सपनों को देख किसी की आंखें नम हुई तो किसी का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और लंबे समय से विवादों में घिरी करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी कई इमारतों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया। सुबह सुबह ही बेमेतरा प्रशासन 6 बुलडोजर लेकर नवागढ़ इलाके में पहुंचा और भारी भरकम मकानों को गिरा दिया है। जैसे ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बता दें कि 2018 में ग्रामीणों ने छीतापार में शमशान की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। मामला कलेक्टर कोर्ट में लंबे समय तक चला। जांच टीम ने पुष्टि की कि शमशान घाट की जमीन पर अतिक्रमण हुआ, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ आंकी गई। ये खबर है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां पर तापमान उस समय काफी हाई हुआ जब किसान और प्रशासन आमने सामने आ गए। बात इतनी बढ़ती चली गई कि महिला अधिकारी की बदजुबानी ने तीखी नोकझोंक का रूप ले लिया और उसके बाद प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। जनता की नौकरी करनी है, जनता की नौकरी, जनता की नौकरी करनी है, जनता की नौकरी करनी, जनता की नौकरी करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए आप, तुम सभी ने पढ़ रहे हम। तो सुना आपने किस तरह नायब तहसीलदार चंदन तिवारी जी को सत्ता का रौब और जुबान पर अहंकार है। मैडम जी राजस्व अमले के साथ करपगांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन जब किसान अड़ गए तो शायद वो मर्यादा भूल गयी। एक सेकंड रुक जाओ। एक आप देखो मैडम, एक तो आप ऐसे बात नहीं कर सकती, आप ऐसे बात नहीं कर सकती। आरोप है कि टीम बिना नोटिस आशियाने उजाड़ने पहुंची थी, जिसके बाद किसानों के प्रशासन से तीखी नोकझोंक हुई और फिर भारी आक्रोश के आगे आखिरकार प्रशासन को उल्टे पांव लौटना पड़ा। बात कर रहे हैं हम लोग। ये खलिहान की जगह है, खलिहान।